नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 4 के क में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकात्मक राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परीक्षण करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के, ये यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि कथन ए भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य की गारंटी देता है। कथन बी भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो सही विकल्प चुनिए। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3, यानी ये केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों तक विस्तारित नहीं है। और 3 नंबर है वे गैर न्यायिक भी हैं, यानी तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे। 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक को, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर कितने संविधानी एक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के साथ निम्नलिखित में से किसे संविधान के संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि मौलिक अधिकारों के साथ निम्नलिखित में से किसे संविधान के संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि बाद में किस संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को सूची में जोड़ा गया। तो आप लोग बताएंगे कि बाद में किस संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को सूची में जोड़ा गया। 51A के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 यानी 86वां संशोधन अधिनियम 2002, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आप लोग बताएंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो आप लोग बताएंगे कि 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में समान अवसर से संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामले में समान अवसर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमिलित नहीं है? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना, यानी यह गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप लोग बताएंगे कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो आप लोग बताएंगे कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान संरचना के अनुसार अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग बताएंगे कि 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का तरीका नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय में मुकदमा दायर करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली किसका
किसका आधिकारिक निवास स्थान है? तो आप लोग बताएंगे कि लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली किसका आधिकारिक निवास स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विशाल आकार का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आप लोग बताएंगे कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 से प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि संघ के रक्षा बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय की आधिकारिक भाषा है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय की आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। खासी खासी को 2005 से मेघालय राज्य में एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आप लोग बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। ए, भारत में मतदाताओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। बी, भारत में केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सत्य है लेकिन बी असत्य है। ए जो है कि सत्य है लेकिन बी जो है कि असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है? तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि नागरिकता कानून के विरोध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कि नागरिकता कानून के विरोध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 38 नंबर प्रश्न है कि लाल धनखवाला किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड रखते हैं? 5 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर। 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 या
अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।